Welcome back guys, welcome back to the Fit Indian channel by निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और ऑसम इन्फॉर्मेशन और टॉपिक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे मंदिर के घंटी की तरह दबा डालिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पर आराम से पहुंचता रहे। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। आज निर्जला एकादशी भी है और आज के दिन पानी ना पीने का महत्व होता है। पानी आज के दिन नहीं पिया जाता है। उसके साइंस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी पीने के कुछ नियमों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी ही है। मतलब मैक्सिमम परसेंटेज 70 to 80% वाटर है और अर्थ के अंदर भी लगभग इतनी परसेंटेज में पानी है। तो पानी पीने का सही तरीका अगर आपको आता है तो उससे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। पानी के बारे में दोस्तों इसके केमिकल फॉर्मूला पे मैं नहीं जाऊंगा कि H2O होता है, सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसके जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करूँगा, साइंटिफिक आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स के ऊपर में। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सबसे पहले सुबह उठें अर्ली मॉर्निंग, उस समय जो आपके मुंह में थूक इकट्ठा होता है रात भर में, वो जो बैक्टीरिया इकट्ठा होता है वो अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप पहले पानी पिएं, सीधे कुल्ला ना कर दें जा करके। यदि आप कुल्ला करके डायरेक्ट उसको थूक देते हैं तो वो सारा का सारा जो तत्व है वो बाहर निकल जाएगा, वो सही नहीं है। तो आपको वो वाला पानी सुबह सुबह आपको ये उठते से 2 गिलास 3 गिलास जितना आप पी सकें वो पीने के बाद फिर आपको प्रेशर जाना चाहिए, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। तो पहला तो रूल पानी पीने का ये है कि सबसे पहले सुबह उठ के और रात को भी सोने से पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए थोड़ा सा, जिससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रात भर स्मूथ बना रहता है। और रात में सोने से पहले कभी भी ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा सा गुलगुला पानी पिए, वरना रात में वो कफ भी कर सकता है, आपका गला ब्लॉक भी कर सकता है और जो गर्म चीज़ होती है वो बॉडी से ज़्यादा जल्दी सर्कुलेट होती है, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा। दूसरा दोस्तों, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बड़े ही प्रेशर से, फोर्स से आपकी आंतों पे और आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वहाँ पे हिट करता है। आगे चल के क्या होता है कि कई लोगों को आगे चल के जो अपना यूरिन रोकने की समस्या होती है वो हो जाती है, वो यूरिन नहीं रोक पाते अपना। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने ये जब स्टार्टिंग में गलतियां की तो धीरे धीरे आपने देखा होगा पानी अगर एक पत्थर पे भी चोट करता है तो कुछ सालों बाद उसे भी चिकना कर देता है, उसको भी एक तरीके से उसको भी अपने रास्ते से हटा देता है। तो उसी तरीके से पानी आपकी बॉडी पर भी काम करता है। जब वो प्रेशर पड़ता जाता है तो कई सालों बाद उसका असर दिखता है। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, लेकिन जब दिखता है तो फिर वो देर हो चुकी होती है। इसलिए कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए और सिप सिप करके पानी पिए, धीरे धीरे करके पानी पिए। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है आपकी, आप धीरे धीरे पानी पिए और कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है। पानी पीने के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप टॉयलेट से आएँ, फ्री होकर के फ्रेश होकर के वापस आएँ, उसके एटलीस्ट 20 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि आफ्टर आप प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, लेकिन पानी पीते आप उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मसल वीक पड़ जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी, आपके पेल्विक मसल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हाँ पहले पी सकते हैं, आप जब फ्रेश होने जा रहे हैं उससे पहले आराम से पानी पी लीजिए, लेकिन फ्रेश होने के तुरंत बाद नहीं पीना है कभी भी। दूसरा दोस्तों, पानी आप पहले ज़माने में पानी को पूरा आप पिक में भी देख सकते हैं कि फूलों के साथ सजा करके, पानी में एक तरीके की मेमोरी भी होती है दोस्तों। आपकी जो बॉडी में जितना भी सब मेमोरी है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे अंदर में ब्लड होता है, हमारे अंदर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं वाटर से ही उसका पूरा लेना देना होता है। तो उसके एस्पेक्ट में मैं कभी दूसरा बात करूँगा, वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ब्लड और बाकी सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, जो अंदर हमारे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि अगर आप कभी बाहर से आए और पसीना आ रहा है आपको, और पसीना आते टाइम में आप अचानक से पानी पी लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वो जो पानी होता है वो एकदम घी का काम करता है। वो आपका वज़न बढ़ा भी सकता है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी किस केसेस में घटा भी सकता है। मेटाबॉलिज्म को स्लो भी कर सकता है और मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी कर सकता है। तो पसीना सूखने के बाद ही पानी पीना चाहिए सेफ़ साइड पर रहने के लिए। और कभी भी पसीने में भीग कर के आए या बाहर से अचानक से ऐसे इस तरीके से पानी को नहीं पीना चाहिए।
और जो आज निर्जला एकादशी है ये भी जो इसीलिए रखा जाता है कि जो पानी से होने वाली डिसीज़ेज़ हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। पानी एक तरीके से मेमोरी का भी काम करता है, जो हमारे बैड मेमोरीज़ हैं वो पानी के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि ये तो आप कुछ बोल रहे हैं, मैं इसका साइंस अलग से एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं इस बारे में बताना नहीं चाह रहा। मैं पूरा साइंटिफिक तरीके से हम आपको सनातन धर्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों रखा जाता है, लेकिन इसको रखने से जो बेनिफिट होते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। एनीवेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पानी के बारे में बताई है, आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। और जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, और कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।